गंगा में तेल रिस गया, आग लग गई, तो सदन में खड़ा होकर के एक शख्स कहता है कि शूद्र अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। मंडल साहब खड़े होकर बोलते हैं कि देखो, गंगा में आग तो तेल रिसने से हुई, लेकिन हमारे यहां होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसको हम खूब समझते हैं और खूब अभी जलाएंगे, ताकि बराबरी का समाज जब तक न बना दे। और जिस विचारधारा की हम बात करते हैं, जो बुद्ध से शुरू होकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक चोखा मेला से होते हुए, फूले अंबेडकर पेरियार से होते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रिश्ते से आगे बढ़ती है, जगदेव बाबू और महामना राम स्वरूप वर्मा के रिश्ते से आगे बढ़ती है, मंडल और कांशी राम के रिश्ते से आगे बढ़ती है। इसलिए हमारा और आपका एक वैचारिक रिश्ता है, और इस वैचारिक रिश्ते में इतने बड़े सम्मानित मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं एक बार फिर से आदरणीय अवध बिहारी चौधरी साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस वैचारिक रिश्ते का हमसफर बनने के लिए एक और मौका दिया है। और उस वैचारिकी में कबीर साहब को याद करता हूं, तब मौलाना मजरुल हक पर बात करेंगे। और चूंकि आज उनकी जयंती है तो बाकी बातें होती हैं, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने वो सारी बातें कह दी हैं जो हमारी ही बात है, हम सब के वैचारिकी की बात है। और कबीर साहब को इसलिए याद करता हूं कि आज उन्हें याद करने की जरूरत है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। उस विचार की गर्माहट को महसूस करिएगा। और क्यों कबीर साहब ने यह लिखा था कि तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सबद पन्ना कौन बाबन कौन सूदा। मानवतावादी विचार जो तथागत बुद्ध का था वही कबीर का था, लेकिन उसके लिए बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ी। ऐसा यह संसार है, साच कहो तो मारन धावे, और झूठे जगपतियाना जी सच बोलने पर मारने के लिए दौड़ता है और झूठ को सर पर उठाकर रखता है। और इसलिए उस विरासत को याद करें, हमें किस बात की सजा मिले, हक और सच की बात करने की ही तो। उन्हें यह जिद थी कि हम बोले तो उनके सुर में सुर मिलाकर बोले। अगर वो बोले कि कोई काला पानी की सजा में गया था और बुलबुल पे बैठ के पूरा भारत घूम लेता था, तो हम भी कहें जी सरकार बुलबुल पे ही बैठकर घूम लेता था। बिहार वालों, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो चाहते थे कि वो बोले कि हां नाली के गैस से चाय बनती है, तो हां मैं कहता हूं कि चाय ही नहीं खीर और सेवई भी बन जाती है, तब वो हमें नौकरी पर रखे रहते। वो चाहते थे कि मैं बोलूं जो वो चाहते हैं, लेकिन हमारी जमीर, हमारी रीढ़ वो कहती थी कि हक बात पे कोड़े और जिंदा। अपने आइडिया ऑफ इंडिया को महसूस करिए यहां से, हक बात पे कोड़े और जिंदा। जिंदा कर देता है जेल, हक की बात करने पर कोड़े और जिंदा, जेल मिले। हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है जहां, इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्षा। विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, और जुल्मत को जिया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। इसलिए हम ये तेवर लेकर के उनके खिलाफ बोलने आए, और इसलिए हमें ये सजा मिली कि हम हक और सच की बात करें। उनके दरबार में अगर दरबारी बन जाते तो हमें वो बड़ा ओहदा दे देते, लेकिन हमारे पुरखे जब उनके पुरखों के दरबारी नहीं बने तो हम क्या उनकी दरबारी बनने जाते। कबीर साहब ने लिखा कि आज जरूरत किस बात की है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे हो अपना चलो हमारे साथ। जो घर फूंक करके ऐसा भारत बनाने की कोशिश थी, वो इसी दिन रात के लिए कि विश्वविद्यालयों को आरएसएस का कैंपस प्लेसमेंट सेंटर बना दिया जाएगा।
आपकी सरकार बनेगी तो आप चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, असिस्टेंट प्रोफेसर सब आपकी मर्जी के बन जाएं? क्या इसी दिन के लिए हमारे शहीदों ने ऐसा भारत हमें सौंपा था? तो ये दोनों विचारधारा का जो एक संकट है, उस विचारधारा में हमारे पुरखों का इतिहास ही संघर्ष का रहा है। और उस संघर्ष के इतिहास में बहुत पीछे न जाकर, बिहार वालों, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझता है, जब यहां पर त्रिवेणी संघ बना था 1930 के आसपास, पुराने वरिष्ठ लोग जानते होंगे, त्रिवेणी संघ को भी बदनाम किया गया कि 3 जातियों का संगठन है। जैसे आजकल भी बहुत बदनाम किया जाता है। अभी मैं और आया हूं और बिहार वालों को फिर से बधाई दूंगा, और मैं बिहार वालों जब बोल रहा हूं तो इस मेरे दर्द को समझिए कि मैं यूपी वाला होकर के कौन सी बात आपको गिनाऊं कि हमारे यहां, आपके यहां क्या हो रहा है और हमारे यहां क्या हो रहा है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि यह आवाज एक दिन वहां तक भी जाएगी। उस त्रिवेणी संघ में 90% कमेरा लोगों की बात की गई थी और बदनाम किया गया जातियों को देखकर। और उसके बाद वो पूरी लड़ाई जो आगे बढ़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। वो यही समाजवादी आंदोलन की जमीन है। और उस नारे को जब अर्जक संघ और शोषित दल के बाबू जगदेव प्रसाद ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह विचारधारा का इतिहास है। तो जो त्रिवेणी संघ से अर्जक संघ तक का समाजवादी आंदोलन और सामाजिक न्याय का आंदोलन क्या था? हमारे जयंत भाई बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में इसीलिए आरएसएस का अखाड़ा बनाया जा रहा है कि कोई जेएनयू छात्र संघ चुनाव में खड़ा होकर कोई राष्ट्रीय जनता दल की पैरोकारी करके पहली बार वहां अपना विचार और अपना एजेंडा ऐसे प्लेस करे कि वहां से एक लकीर खींच दी जाए कि बड़े बड़े प्रोग्रेसिव विश्वविद्यालय भी इस बात के लिए इंतजार करते रहेंगे कि लालटेन की रोशनी जलाने कोई जैन जिज्ञासु ही पहुंच पाया। और वो बहुत देर लगी। तो वो नारा, वो तमाम लोगों का नारा था, हमें 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मुझे लग रहा है ये वैचारिक मंच है और अपने वैचारिक अतीत को याद करना बहुत जरूरी है। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। और तब वो पूरी विरासत को याद करिए और इस इतिहास के पन्ने पर कुछ देर के लिए ही सही सैर करने लौटा करिए, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार